मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन एक ऐसा शहर जो अपनी शांति, संस्कृति और महाकाल की भक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इसी शहर की तंग गलियों से साल 2018 से 19 के दौर में एक ऐसा नाम उभरा जिसने सोशल मीडिया और अपराध की दुनिया के मेल से हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ता चुना, माथे पर लंबा तिलक लगाया, आंखों में गहरा काजल, गले में गमछा और हाथ में अवैध हथियार। इस एक लुक ने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी थी। नाम था दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, महज 18 से 20 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर खौफ का ब्रांड बनाने वाले इस लड़के की कहानी जितनी तेजी से ऊपर गई, उसका अंत उतना ही दर्दनाक तरीके से हुआ। तो आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप? कैसे एक आम घर का लड़का सोशल मीडिया का डिजिटल क्राइम आइकन बन गया? और क्या थी वो वजह जिसने अक्टूबर 2020 की एक अंधेरी रात में उसकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम दुर्लभ कश्यप के बचपन से लेकर उसके अंतिम अध्याय तक की पूरी कहानी को जानेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 2000 से, जब दुर्लभ का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अब्दुलपुरा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इसके पिताजी का नाम मनोज कश्यप है, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। वहीं इसकी माताजी का नाम पद्मा कश्यप था, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध क्षीरसागर स्कूल में एक टीचर थी। मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब दुर्लभ की माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके कुछ ही महीनों बाद सदमे के कारण इसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। दुर्लभ के पिता शुरुआत में मुंबई में नौकरी करते थे। मुंबई में कुछ साल नौकरी करने के बाद वो इंदौर में शिफ्ट हो गए। दुर्लभ के बचपन का कुछ समय इंदौर शहर में भी बीता। उसके बाद इसके पिता ने उज्जैन में अपना नया बिजनेस शुरू किया, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली इंदौर से उज्जैन में अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गई। दुर्लभ के माता पिता ने अपने इस बेटे का नाम बहुत प्यार से दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो दुनिया में कुछ हटकर और बड़ा काम करेगा। पिता का सपना था कि दुर्लभ आगे चलकर मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इसी सपने के चलते पिता ने उसका एडमिशन उज्जैन के लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन किसे पता था कि स्कूल की चार दीवारी में दाखिल होते ही दुर्लभ के भीतर का एक खौफनाक रूप बाहर आने लगेगा। थोड़े ही दिनों बाद जब भी स्कूल के सीनियर्स और जूनियर्स के बीच कोई लड़ाई होती तो यह बिना सोचे समझे उस लड़ाई में कूद पड़ता था। समय बीतने के साथ इसका दबदबा इतना बढ़ता गया कि वह इन लड़ाइयों का खुद फैसला और निपटारा भी करने लगा। फिर देखते ही देखते स्कूल में इसकी एक दबंग छात्र की छवि बन गई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता, लोग निपटारा करने के लिए सीधे दुर्लभ के पास आते थे। स्कूल के इस हिंसक माहौल ने इसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि ये महज 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 आते आते इसने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर एक अपना गैंग बना लिया। फिर यह मारपीट, उगाही, खड़ी कारों के शीशे तोड़कर कार को लूटना, ये सारी गैर कानूनी हरकतें करने लगा और धीरे धीरे इसका यह गैंग बढ़ता चला गया। बता दें कि ये बात उस समय की है जब दुर्लभ महज 16 साल का एक नाबालिग लड़का था। इसने पहली बार एक ऐसा बड़ा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में बेहद खतरनाक माना जाता है। गुनाह यह था कि दुर्लभ अपनी दबंगई का प्रचार सीधे सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया। इसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन में खुलेआम एक चेतावनी लिख दी कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी हो, तो उसे निपटाने के लिए हमसे संपर्क करे। मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। दोस्तों, यही से दुर्लभ के जीवन का वह काला दौर शुरू हुआ जो इसे सीधे बर्बादी के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था कि वह कर क्या रहा है और इसका आगे चलकर क्या भयानक अंजाम होने वाला है। धीरे धीरे इसके इस फेसबुक पोस्ट का असर भी दिखना शुरू हो गया और अब इसके गैंग का विस्तार होने लगा, जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन चुका था। दुर्लभ केवल ऐसे लड़कों को ही अपने गैंग में शामिल करता था जो अपने अपने इलाकों के डॉन समझे जाते थे। इस तरह देखते ही देखते दुर्लभ के संपर्क में 4000 से अधिक लड़के आ गए। बता दें कि दुर्लभ कश्यप गैंग का सरगना तो था, लेकिन पर्दे के पीछे इस गैंग का खेल कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ उस समय नाबालिग था और उसे इस बदमाशी की दलदल में धकेलने का असली काम गुरुचरण और मुकेश जैसे पुराने कुख्यात अपराधियों ने किया था।
बता दें कि दुर्लभ के गैंग का एक खास ड्रेस कोड भी था जिसे खुद दुर्लभ कश्यप अपनाता था और वही ड्रेस कोड इसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगे थे। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल तो कभी छोटे छोटे बाल। इसे देखकर भटके हुए युवा इसके मुरीद हो जाते थे। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे। इसके सभी सदस्य इसी की तरह माथे पर तिलक, आंखों में काजल लगाते थे और कंधे पर उसी की तरह काला कपड़ा भी डालते थे। दोस्तों, कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो गया था और बहुत सारे युवा इसके गैंग से जुड़ना भी शुरू हो गए थे। साथ ही इसके क्राइम भी दिन पर दिन बढ़ते चले गए। लेकिन जब उज्जैन पुलिस को दुर्लभ कश्यप के इस फेसबुक अकाउंट के बारे में पता चला तो 27 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दुर्लभ और इसके गैंग के 23 लड़कों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था और इसे बालिग होने में महज 12 दिन ही बाकी थे, इसलिए इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। इसके बाद जैसे ही 8 नवंबर को बालिग हुआ, तुरंत दुर्लभ कश्यप को बड़ों की सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में शिफ्ट करा दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी इसका गैंग बाहर काम करता रहा। इस गैंग का एक कड़ा नियम यह भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी बदमाशी के दौरान दुर्लभ कश्यप ने अपने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। तब उज्जैन के तत्कालिक एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को जेल में सामने बैठाकर एक चेतावनी दी थी और कहा था उन्होंने कि तूने बहुत कम उम्र में जरा दुश्मनी पाल ली है। तू जब तक इस जेल के अंदर है तब तक जिंदा है, जिस दिन बाहर निकलेगा कोई भी तुझे मार देगा। और दोस्तों, बाद में सचिन अतुलकर की यह बात 100% सच साबित हुई। अपनी पहली गिरफ्तारी तक इसे मलाल था कि यह कर क्या रहा है। दुर्लभ यह सब नहीं करना चाहता था और यह गिरफ्तारी के बाद सुधर भी गया था। लेकिन फिर आया मार्च 2020, जब देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा। इस दौरान पूरे देश की जेलों में कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब जेल प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों के जुर्म कम है, जो बेल के हकदार है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए और कोरोना खत्म होने पर वापस लाया जाएगा। इसी फैसले के तहत दुर्लभ कश्यप को भी पैरोल पर छोड़ दिया गया। दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहता है, फिर अपनी मां के पास उज्जैन पहुंच जाता है। लेकिन उज्जैन पहुंचने के बाद जैसे ही ये उन दोस्तों के बीच आता है जो इसे अपराध के नए नए तरीके सिखा रहे थे, तो यह फिर से उसी बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ता है। दोस्तों, 6 और 7 सितंबर 2020 की वो खौफनाक रात थी जब दुर्लभ अपनी मां के साथ घर में था। इसकी मां ने उस दिन बहुत प्यार से दाल बाटी बनाई थी। यह दाल बाटी खाता है, तभी इसके कुछ दोस्त नीचे से इसे आवाज देते हैं। फिर यह अपनी मां से यह कहकर बाहर निकलता है कि मां, मैं बाहर से बस एक चक्कर लगाकर आता हूँ। और फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर हेलावाड़ी इलाके की एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की उस दुकान पर दुर्लभ और इसके 4 साथी रात को करीब 1:30 बजे चाय पी रहे होते हैं। तभी इसका एक जानी दुश्मन उस चाय की दुकान पर आ टकराता है। जो बात सचिन अतुलकर ने इससे जेल में कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे, वह बात शायद इसी काली रात को साबित होने वाली थी। ये लोग चाय पी रहे होते हैं कि तभी शहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंचता है। शहनवाज के साथ दुर्लभ की पुरानी और गहरी रंजिश थी। इसी दौरान शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है और शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और शहनवाज पर गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली शहनवाज के सीधे कंधे पर लगती है और वह बच जाता है। इसके बाद शहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। दुर्लभ के बाकी साथी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और दुर्लभ कश्यप वहां अकेला फंस जाता है। जमीन पर पड़ा शहनवाज चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, इसे जिंदा मत छोड़ना वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। और इसी के बाद शहनवाज गैंग ताबड़तोड़ 34 बार चाकू से दुर्लभ पर वार करता है। 34 बार चाकू के वार से दुर्लभ कश्यप की उसी चाय की टपरी पर मौत हो जाती है। वार करने के बाद शहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है, चाय वाले के बयान दर्ज होते हैं और पुलिस दोनों गुटों के लोगों को गिरफ्तार करके उन पर हत्या की धराएं लगाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस खूनी खेल की सबसे दर्दनाक बात यह है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के महज 7 महीने बाद सदमे और गम में इसकी शिक्षिका मां की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, दूसरे दिन जब दुर्लभ की मौत की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी तो लोगों को सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, 18 साल की उम्र में जेल गया और वह 20 साल की जिंदगी भी पूरी नहीं जी पाया। ऐसी भयानक जिंदगी का वह खुद गुनाहगार था, क्योंकि उसके सपने एक बड़ा डॉन बनने के थे, जिसके लिए उसने यह गलत रास्ता चुना था। तो दोस्तों, यही थी उज्जैन के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में से एक दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी।
वैसे दुर्लभ कश्यप की इस कहानी और इसके इस दर्दनाक अंत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।